हेलो दोस्तों, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेड एसएससी जीडी के लिए रखी गई है। तो इसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट डेली हल करवाते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेट आपको हम करवा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें भी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने 25 तारीख को अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और आपके फॉर्म भरे जाने लगे हैं। उसकी तैयारी के लिए हम जीएस जो आपकी सिलेबस वाइज है उसमें भूगोल और हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री में शुरुआत की है और भूगोल में नदियाँ एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। विस्तार से चर्चा करें, आप वो भी वीडियो एक बार ज़रूर देखें। और उसके बाद एसएससी जीडी में हम आपको जीके जीएस हो गया, रीजनिंग और ये हिंदी की क्लास तो आप देख ही रहे हैं। हर प्रकार की प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाली है। आगे बात करें अगर हम तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं हम। चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शैतान के कान कतरना मुहावरा है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। शैतान के कान कतरना का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। नालायक होना, वे समझ होना, नस्तिक होना, चालाक होना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालाक होना। शैतान के कान कतरना का राइट आंसर हो जाएगा चालाक होना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अंतड़ियों का बल खोलना, अंतड़ियों का बल खोलना। इसका आपको राइट आंसर बताना है। आराम करना, भूख मिटाना, प्यास दूर करना या अपना भेद प्रकट कर देना। 4 ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर आपको बता देना। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपना भेद प्रकट कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और किसी ना किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है तू रूप में किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ये आपका अलंकार की बात कर रहा है। तू रूप में किरण में, सौंदर्य है सुमन में। राइट आंसर आपको बताना है। विभावना हो जाए, रूपक हो जाए, यथा संख्या उल्लेख के। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर नंबर 4 हो जाए, उल्लेख की बात कर रहा है। तू रूप में किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उल्लेख की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? राइट आंसर आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो ये आपकी आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है ये आपकी आदिकाल की रचना हो जाएगी। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने कहा है। सभी जो प्रारंभिक काल है सभी ने अपने अपने मत इसमें प्रदर्शित किए हैं। तो आपको बताना है जो आचार्य शुक्ल जी हैं इन्होंने हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या माना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 वीर गाथा काल इन्होंने कहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में जरूर देखने को मिलेंगे। वीर गाथा काल इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि रचनाएं दी गई हैं। क्या कह रहा है? रचनाएं और रचनांश दिए गए, इनके नाम बताना है रचयिता के। 4 विकल्पों में से आपको चुनना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन की पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा तमस जो है, तमस किसकी रचना है? नागार्जुन की है, रंगे राघव की है, भीष्म साहिनी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भीष्म साहिनी जी की है तमस। तमस रचना किसकी है? भीष्म साहिनी जी की, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है। कह रहा है पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुत्री की वात्सल्या, पोत्री, गौरी, आत्मजा। पर्यायवाची शब्द की बात कर रहा है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, आत्मजा। आत्मजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुत्री का आपको याद रखना क्या हो जाएगा? आत्मजा, पुत्री का। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। दिए गए शब्दों में से आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची 3 है, एक नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर आपको बताना है इसका कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इसका तरणी, इसका पर्यायवाची नहीं है। तरंगिणी, निझावणी, सरिता इसी नदी के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, हवा से बातें करना। मुहावरे का भावार्थ बताइए। हवा से बातें करना, राइट आंसर आपको बताना है। हवा से बातें करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हवा से बातें करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
4 बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, अशुद्ध वाक्य पहचाना। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से सही विवरण आपको पहचानना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। अशुद्ध क्या कह रहा है क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य पहचानना, अशुद्ध वाक्य पहचानना, शुद्ध नहीं सॉरी अशुद्ध वाक्य पहचानना है। इसमें 3 शुद्ध दिए गए हैं, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला और तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। तो मेरे को जो प्रथम पुरस्कार मिला ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा। आगत वर्ण, जो विदेशी वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आगत स्वर इन्हें कहा जाता है। कौन से होते हैं आगत व्यंजन, आपने जरूर पता होगा। आगत व्यंजन सरकार है, चंद्र है, छिद्र है, ग्रंथि है। राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सरकार फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि सरकार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। जबकि छिद्र बाकी जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं आपके याद रखना, तत्सम शब्द हैं। चंद्र हो गया, ग्रंथि हो गया, छिद्र हो गया, कैसे तत्सम शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर कह रहा है विशेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रचलन आपका एग्जाम में चल रहा है। किसी शब्द दे दिया जाता है उसका विशेषण बताना, संज्ञा से विशेषण बताना होता है। सर्वनाम वगैरह जो आपके बूझ लिए जाते हैं, कहता है इनमें विशेषण बताना। हर प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार का कह रहा है। देहात का विशेषण आपका क्या हो जाएगा, आपको एक शब्द याद रखना जैसे राम ईमानदार है, ये आपका याद रखना है, राम ईमानदार है। राम कैसा ईमानदार है, तो ईमानदार इसमें क्या हो जाएगा आपका, ईमानदार क्या हो जाएगा, ये एक विशेषण। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने लेना है और विशेषता इसमें अपने आप लगा आ जाएगी। आपको ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक आपको वाक्य बना लेना, वाक्य से बहुत जल्दी ये आपका जो होता है विशेषण निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राम देहाती है। राम कैसा है भाई, देहाती है। दोहाती ये गलत हो जाएगा, यानी कि देहाती, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मान्यता का विशेषण आपको बताना है। मान्यता का विशेषण आपको बताना है। 34 का मान्यता का विशेषण आपको बताना है। तो मान्यता का विशेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मान्य विशेषण हो जाएगा। इसको निर्माण मान्य शब्द से हुआ, जिसको जो निर्माण हुआ है वो मान्यता शब्द से हुआ है, लेकिन मान्य बन गया है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, धनवान का स्त्री लिंग रूप क्या होगा। धनवान देखिए स्त्रीलिंग आप कैसे पढ़ना चाहिए कि पुल्लिंग में आप लगा दीजिएगा अच्छा, पुल्लिंग में आप क्या लगा दीजिएगा अच्छा, अच्छा करके वाक्य बनाइएगा। और जो स्त्रीलिंग आपका पूछा जाए उसमें आप अच्छी लगा दीजिए। अच्छी करके जब आप वाक्य से प्रश्न पूछेंगे, अच्छा अच्छी लगाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा धनवान या धनवानी का कौन है। लेकिन इसमें सभी पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें विवर्तन की आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो 35 का राइट आंसर 4 ऑप्शन नंबर से क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, धनवती। धनवती अच्छी होती है, बाकी धनवान अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा की बात कर रहा है, समानार्थी आपको चुनना है सखा का। इसका राइट आंसर क्या होगा, सखा का समानार्थी क्या हो जाएगा। देखिए सखा का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो मित्र हो जाएगा। सखी स्त्रीलिंग में चला जाता है, जबकि सखा का जो आपका होगा वो मित्र हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौ से सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुवचन सामान्य बहुवचन बनाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, प्रचलन है इन क्वेश्चनों का। क्वेश्चन हर तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से इस वाक्य को पढ़ना है। 2 विभक्तियां आपको 2 डेज दिए गए, इनमें से क्या आ जाएगा आपको बताना है। चलिए इसका देखिए पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आपको राइट आंसर देना है। कि जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत डेस्क की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ डेस्क की ज़रूरत होती है। साफ डेस्क की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको याद रखना है। यानी कि जो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मजबूत क्या होता है, मजबूत क्या होना चाहिए, बुनियाद होनी चाहिए। आपको याद रखना मजबूत क्या होना चाहिए, बुनियाद होना चाहिए। और जो साफ़ होना चाहिए, और साफ़ क्या होना चाहिए आपका नज़रिया, देखने का जो नज़रिया है वो आपका साफ़ होना चाहिए। ठीक, बुनियाद और नज़रिया ऑप्शन में आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन 2 में मिलेगा। बुनियाद और नज़रिया ऑप्शन नंबर पहले में ही आपको बुनियाद और नज़रिया मिल जाएगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए और हल कीजिए। कह रहा है 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए कौन
कौन से विकल्प को दर्शाता है? 9 2 11 होना, भाई साहब भाग जाना, बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, पुलिस चोर कर देकर पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाग जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको औरों से अलग करते हैं। ये जब क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको औरों से अलग ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी हो जाएगा? उत्कर्ष, अपकर्ष, स्थिर, चालाक। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विरुद्धार्थी मतलब विलोम की बात कर रहा है तो अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा, अपकर्ष का क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर स्थिर की बात कर लें तो स्थिर का अस्थिर हो जाएगा, आप लोग आ लगा। चालाक का अचालक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन कह रहा अप उपसर्ग से दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप जो है 4 ऑप्शन दिए गए, राम दिया गया, मान दिया गया, रण दिया गया, जय है। तो इसमें किसके साथ ये अप लग सकता है? हम लोग जानते हैं अपरण नहीं हो सकता, अपरण अपराम नहीं हो सकता, अपजय नहीं, अपमान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से तुलसी जी की रचना कौन सी है? तुलसी जी की कवित्व रत्नाकर, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, काशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 विनय पत्रिका जो है ये तुलसी जी की रचना हो जाएगी। तुलसी जी की रचना विनय पत्रिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, हिंदी ना फारसी लालची की। सही विकल्प से इस लोकत को भरिए। हिंदी ना फारसी लाल जी की डैश क्या हो जाएगा? हुलासी, आलसी या बनारसी या मसाल चिरसी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। हिंदी ना फारसी लाल जी की बनारसी, लाल जी की बनारसी लोकति है, इसमें बनारसी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो हैं कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? पद्मश्री निम्न में से किसको मिला? मालती जोशी, हरिशंकर परसाई या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग आपको चुनना है। विथुर है इसका स्त्रीलिंग चुनना है। कम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, कम समय में करेंगे, यही बेहतर होगा। ये नहीं है 20-25 क्वेश्चन में हम एक 1.5 घंटा लें, ये हो नहीं सकता। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको दिया गया। दिए गए विकल्पों में से विथुर का स्त्रीलिंग चुनिया है। विधुरनी, विथुरी, विविधा, विथुराइन। 4 ऑप्शन दिए गए। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 विधवा। विथुर का हो जाएगा विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो। अतिमलिन इसमें क्या बूझा गया है? बहुत लंबा वाक्य है, रस बूझा गया, रस। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? अतिमलिन वृषभानु कुमारी, अतिमलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गथारे तथित जुआरी, छुटे चिकूर बदन कुम्हलानो ज्यों, और नलनी हिसकर की मारी, नलनी हिसकर की मारी। इसमें उपयुक्त पंक्तियों में से रस बताना है आपको कौन सा। पंक्तियां आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ये लिए एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए और ध्यान से इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा। चलिए इसका जो स्थायी भाव आपको रति निकल के आ रहा है, रति जब स्थायी भाव निकल के आ रहा है तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विप्रबल, विप्रब श्रृंगार, प्रलंब श्रृंगार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। उपरोक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल होय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरोधाभास की बात कर रहा है। काहे की बात कर रहा है? विरोधाभास। ज्यों ज्यों कहता है बूढ़े श्याम रंग हो त्यों त्यों उज्जवल हो, विरोधाभास कर रहा है। ज्यों ज्यों त्यों त्यों आ गया, विरोधाभास की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। उपरोक्त पंक्तियों में क्या होना चाहिए आपका? चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि दोहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग दोहा है। कह रहा जिस कृति पर कवि नागार्जुन का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? संस्कृत में है, प्राकृत में है, मैथिली में है या हिंदी में है?
किसे नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मैथिली। मैथिली इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जौहर के लेखक कौन है? जौहर प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा थी, जो अगर युद्ध हार जाते थे, जिस राजा कोई युद्ध हार जाता था, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने जौहर किया है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी से। चित्तौड़ के राजा जब युद्ध हार गए थे, आपको याद रखना है। इतिहास आपको बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। आप एक बार यूपी ट्रिपल एस पेट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जाकर जरूर देखें, जिस हिसाब का हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला लेसन शुरू किया है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जौहर के लेखक कौन है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि श्याम नारायण पांडे जो हैं ये जौहर के लेखक हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमें, और अपना स्कोर लिख के जाना, जिससे हमें पता चले आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। और ये भी आप लिख के जाने फिलहाल आप इस वक्त किसकी तैयारी करें। यूपी ट्रिपल एस अगर पेट की है तो वो भी आप लिख के जाएं कमेंट बॉक्स में। यूपीएसआई है तो वो लिख के जाएं, और एसएससी जीडी हो तो भी लिख के जाएं, जिससे और अच्छे लेवल के हम आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट तैयार कर चुके रहें और आपको अच्छे प्रश्न लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।